नमस्कार दोस्तों, हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दैनिक बोलचाल की हिंदी एवं कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले जो हिंदी शब्द हैं उसे लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। मैंने यहाँ पर एक बदलाव किया है। बदलाव यह है कि अपने जो गैर हिंदी भाषी दोस्त हैं उनके लिए पढ़ने में ये शब्द आसान हो। जो हिंदी नहीं पढ़ पाते वो इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसमें और इसका मीनिंग क्या है। देखो दोस्तों, पहले है ANUPAM, जिसको हम कहते हैं अनुपम। हमने पहला शब्द लिया है अनुपम। अनुपम का अर्थ है बहुत सारी सुंदर चीज़ें अगर कहीं रखी हों उसमें से जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा सुंदर है, उसे सुंदरतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरतम। या बेजोड़। बेजोड़ मतलब होता है उसकी तुलना में कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं, इसको बेजोड़ कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है एक्सीलेंट या मैचलेस। एक्सीलेंट या मैचलेस। हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुनिए। अनुपम। अनुपम का हिंदी अर्थ है सुंदरतम या बेजोड़, और इसका अंग्रेजी शब्द है एक्सीलेंट और मैचलेस। दूसरा शब्द है दोस्तों अनुपलब्ध। दूसरा शब्द क्या है? अनुपलब्ध। अनुपलब्ध का हिंदी अर्थ है अप्राप्त। हिंदी अर्थ क्या है? अप्राप्त, नहीं मिलना। अप्राप्त या नहीं मिलना। और इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे नॉट ऑब्टेन्ड या नॉट एक्सटेंट। नॉट ऑब्टेन्ड या नॉट एक्सटेंट। एक बार फिर से सुने। अनुपलब्ध। अनुपलब्ध का हिंदी अर्थ है अप्राप्त या नहीं मिलना, और इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे नॉट ऑब्टेन्ड या नॉट एक्सटेंट। तीसरा शब्द है दोस्तों अनुपस्थित। अनुपस्थित तीसरा शब्द है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस जो अंग्रेजी में मैंने लिखा है, इस लिखावट से आप इस हिंदी को आराम से, हिंदी शब्द को आराम से पढ़ सकेंगे। और जो है अनुपस्थित, अनुपस्थित का अर्थ है हिंदी में गैर हाजिर, जिसे मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया यहाँ पे गैर हाजिर। और इसका इंग्लिश में जो शब्द है एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट। एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट। दोस्तों, अब हम सुनते हैं चौथा शब्द अनुमान। अनुमान लगाना आपने सुना होगा। ANUMAAN। अनुमान। अनुमान लगाना, अपनी राय देना। अपनी राय देना या मूल्यांकन करना। अपनी राय देना या मूल्यांकन करना, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ओपिनियन या एस्टीमेट। ओपिनियन या एस्टीमेट। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुने। अनुमान। अनुमान का हिंदी अर्थ है राय देना या मूल्यांकन करना, और इसका अंग्रेजी शब्द है ओपिनियन या एस्टीमेट। अंतिम शब्द है इसमें दोस्तों अनुमोदन। अनुमोदन शब्द बहुत ही प्रचलित है। सरकारी विभागों में अनुमोदन काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अनुमोदन होता है किसी एप्लीकेशन, किसी प्रार्थना पत्र पर, किसी एप्लीकेशन पर अगर अधिकारी की दस्तखत हो जाती है, अधिकारी की साइन हो जाती है, तो उसे अनुमोदन कहते हैं। और अनुमोदन के एक और अर्थ होता है दोस्तों प्रोत्साहन देना, टू मोटिवेट। तो इसे मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है स्वीकृति देना या प्रोत्साहन देना, जिसका अंग्रेजी में शब्द है अप्रूवल। अप्रूवल देना या इनकरेजमेंट करना। अप्रूवल देना या इनकरेजमेंट देना। ये रहे हमारे 5 शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुए। दोस्तों, अगले 6 से लेकर के 10 शब्द को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।